नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बादल आदि वगैरह देख रहे थे। अब देखते हैं चक्रवात। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। तो हमने दोस्तों बताया था पवनें तीन तरह की होती हैं। सनातनी पवनें, मौसमी पवनें तथा क्षेत्रीय पवनें। पवनें तीन प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। तो जैसे ये ग्लोब है, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री दक्षिणी, ये है 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी। तो जो चक्रवात आते हैं दो तरह के होते हैं, चाहे उष्ण हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे प्रति चक्रवात हो, दो तरह के होते हैं। जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो भी चक्रवात आते हैं, इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जो घूमते हैं, चक्रवात कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय एंटी क्लॉक घूमते हैं। प्रति चक्रवात यानी उल्टी दिशा में घूमते हैं, ऐसे ऐसे, ये सब ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो आइए देखते हैं चक्रवात। चक्रवात पे चर्चा करते हैं। चक्रवात पवनों का एक रूप होता है। पवन होते हैं, उन्हीं का समूह एक होता है, रूप होता है, जो चक्रीय रूप से चलती है। चक्रीय रूप से चलती है, उन्हें चक्रवात कहते हैं। पवनों का ऐसा चक्र जिसके बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। तो जो हवाएं चलने लगती हैं, जिससे देखो ये लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह देखो ऐसे ए है वाई, तो ये हवाएं देखो लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं। लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही हैं। बाहर से केंद्र की तरफ पवनें इसमें चलती हैं। बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, बाहर से केंद्र की तरफ पवनें चलती हैं। एवं पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। ऐसे देखो ऐसे घूमती है घड़ी की विपरीत, ऐसे नहीं चलती, ऐसे घूम कर एंटी क्लॉक चलती है। इसके बाद जो यहाँ जब अंदर हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर केंद्र में जब हाई प्रेशर बनता है तो हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी ऐसे इस तरफ से चलती हैं। तो लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई है ना दोस्तों। ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों। तो यहाँ एक तरफ से देखा जाए तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं लो प्रेशर में। बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर। तो जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो ये क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं बाहर से अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये भी बाहर से अंदर की तरफ दोनों चलती हैं। इन्हीं को ही चक्रवात कहा जाता है।
चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हवाएं जो बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती हैं, इन्हीं को ही चक्रवात कहा जाता है। अब देखते हैं प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? ये भी दो तरह के हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, ये भी दो तरह के होते हैं चक्रवात। यानी केंद्र में हाई प्रेशर होता है, बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है। इसे एंटी चक्रवात है। ऐसा होता है कि केंद्र में हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है, मौसम साफ होता है और बारिश इसमें नहीं होती है तथा हवा भी नहीं चलती है। तो ये प्रतिचक्रवात हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बाहर की तरफ चलती हैं हवाएं। तो हमने चक्रवात के बारे में बताया था दोस्तों कि दो प्रकार के होते हैं चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात दो तरह के होते हैं। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह है विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ कोरियालिस बल नहीं रहता है 5 डिग्री तक, इसलिए 5 डिग्री तक चक्रवात नहीं आते हैं। विषुवत रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो है, यहाँ पर कोरियालिस बल नहीं चल रहा, कोरियालिस बल होता ही नहीं है, इसलिए इस 5 डिग्री तक चक्रवात नहीं आते हैं, इनके ऊपर ही चक्रवात आता है। 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक नॉर्थ, 30 डिग्री तक साउथ, जो भी हैं यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसी को कहते हैं जो आते हैं। ये घड़ी की जो दक्षिणी गोलार्ध में है, घड़ी की दिशा में घूमता है, ये घड़ी की दिशा में घूमता है, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। 30 से 60 65 डिग्री तक जो चक्रवात आते हैं, इनको शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, 60 से 65 डिग्री तक घूमने के साथ साथ पूर्व से पश्चिम चलते हैं एवं उत्तर की तरफ ये मुड़ती हैं। यानी ये घूमने के साथ साथ जो चक्रवात हवाएं हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ ये चलती हैं और उत्तर की तरफ ये मुड़ती हैं। ये हमने चक्रवात के बारे में डिटेल देखा, कहाँ कहाँ चक्रवात आते हैं। यानी 5 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में ही चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने देखा। इसके बाद देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो यहाँ आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय हैं, तो इसको अगली वीडियो में देखेंगे इस क्षेत्र की। तो सिर्फ हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए तो देखते हैं क्या है। यह पवनों का चक्रीय तंत्र है। हवा है उसका चक्रीय तंत्र होता है। यदि केंद्र में लो प्रेशर निम्न दाब होता है और उसके चारों तरफ क्रमशः बढ़ते हुए दाब के रिंग समदाब छल्ले होते हैं और सबसे बाहर हाई प्रेशर यानी उच्च दाब होता है। हमने जो बताया था लो प्रेशर, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलने लगती है। केंद्र से बाहर हाई प्रेशर होने के कारण बाहर से केंद्र की तरफ तेज हवाएं चलती हैं। कोरियालिस बल के कारण पवनें हाई लो
प्रेशर के चारों तरफ घूमने लगती हैं। कोरियलिस वर्गीकरण जो हवाएं हैं लो प्रेशर के चारों तरफ घूमने लगती हैं और घूमते हुए पौने केंद्र के चारों तरफ ऊपर उठती हैं। केंद्र के चारों तरफ ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। इसी को ही चक्रवात कहा जाता है। अब देखते हैं चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होना चाहिए। जलीय क्षेत्र होना चाहिए, यानी सागर या महासागर, यहीं पर ये उत्पन्न होते हैं। तापमान 26 डिग्री से अधिक, मानक लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है। तापमान 26 डिग्री से अधिक होना चाहिए। सकरे सागरों में संभावना अधिक रहती है। जहाँ सकरा सागर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा संभावना होती है चक्रवात की। कोरियलिस फोर्स होना अति आवश्यक है, इसे चारों तरफ घूमेंगी। 0 डिग्री विषुवत पर यह बल 0 होता है, अतः यहाँ चक्रवात नहीं बनता है। 0 से 5 डिग्री तक हमने बताया। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ से 30 से 35 डिग्री साउथ के मध्य यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। वायु का गर्म होना एवं आर्द्र होना बहुत आवश्यक होता है, तभी चक्रवात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जिस क्षेत्र में सूर्य होता है वहाँ लो प्रेशर होता है। जिस क्षेत्र में सूर्य होता है वहाँ लो प्रेशर होता है। यानी देखो, ये मान लीजिए धरातल है, मान लीजिए यह है सागर, कोई समुद्री क्षेत्र है, जल क्षेत्र है। यहाँ चक्रवात की आग, यहाँ वर्षा नहीं होती है इसके नीचे, क्योंकि यहाँ हवाएं नहीं होती हैं। इसके ऊपर देखो, यहाँ चक्रवात नहीं होता, यहाँ हवाएं, क्योंकि नीचे हवाएं नहीं होती, तो यहाँ लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर। और जब यह गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र होता है, यह गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र होता है, तो यहाँ लो प्रेशर है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर है, जोन दोनों तरफ। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, गर्म एवं आर्द्र। तो देखिए, जब चलती हैं, इधर भी चलती है, तो हवाएं देखो गोलाकार में ऊपर उठना शुरू हो जाती है ऐसे, फिर इधर आती है, गर्म एवं शुष्क हवा फिर नीचे आती है ऐसे, फिर ऐसे होती है, इधर से भी ऐसे होती रहती है। इसके कारण कुछ यहाँ बादल भी बन जाते हैं। बादल, सर्वाधिक वर्षा चक्रवात की आग की चारों तरफ होती है। जो चक्रवात है इसकी चारों तरफ वर्षा होती है। तो ऐसे यहाँ है, ऐसे घूमते घूमते चारों तरफ ये चक्रवात बन जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बनना शुरू हो जाती है। चक्रवात घूमते हुए सागरीय क्षेत्र से पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ता है और भारत के पूर्वी तट से यह टकराती है। यही चक्रवात है। विभिन्न प्रकार के देखते चक्रवातों का नाम भी निर्धारण किया गया है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात ही कहते हैं। चक्रवात हिंद महासागर में यानी भारत में इनको चक्रवात ही कहते हैं। कैरेबियन सागर में, यूएसए में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। जापान में इसे टाइपू कहते हैं, उष्णकटिबंधीय है। फिलीपींस में बेगू या थेल्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं। यूएसए में टाइनेडो सबसे शक्तिशाली विनाशकारी महाद्वीपीय चक्रवात है। टाइनेडो यानी हिंद महासागर में चक्रवात, यूएसए में कैरिबियन सागर में हरिकेन, दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, जापान में टाइफू, फिलीपींस में बेगू थेल्या, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली आदि को नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।